हेलो एवरीवन, हेलो गाइस आप सब कैसे हैं? मुझे ये बताइए कि हमारी जो लास्ट वाली क्लास थी उसमें क्या आपने सीखा और क्या आपको समझ में आया कि मैंने आपको क्या सिखाया था। इसके अलावा गाइस जो हमारे 10 वर्ड्स थे लास्ट वाली क्लास के और उससे भी पहले, तो आप मुझे बताइए गाइस कि आपने उस वर्ड से कितनी हेल्प ली अपनी इंग्लिश बोलने में। गाइस मुझे ये भी बताइए यार कि मुझे कितने लोगों ने फॉलो कर रखा है इंस्टाग्राम पे, मुझे बताइए, क्या हो तो मुझे पता ही चल जाता है। खैर, इसके अलावा मुझे बहुत से लोगों ने यूट्यूब पे कमेंट भी किया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, उन लोगों से बहुत शुक्रिया मैं बोलना चाहता हूँ जो लोग जब मैं लाइव आता हूँ मुझसे आके बात करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उन लोगों से बात करके। देखो गाइस, ज़रूरी नहीं है कि हम इंस्टाग्राम पे जब लाइव आपसे बात करो तो हम पढ़ाई को लेकर ही बात करेंगे। गाइस ऐसा नहीं है, पढ़ाई को लेकर साथ हम लाइफ की भी बात कर सकते हैं, हम किसी भी चीज़ की बात कर सकते हैं। बिकॉज आई एम योर फ्रेंड बेबी, मेरे दोस्तों, ब्रदर्स, ब्रोस, आप सब ये समझो कि मैं आप सबका दोस्त हूँ एक बहुत अच्छा, चाहे वो लड़की हो लड़का हो कोई हो। तो मैं ये चाहता हूँ ना कि आप मेरे साथ पढ़ते पढ़ते फन भी करते रहो। फन मीन्स ये है कि आप इस बात को समझते रहो कि हाँ, मुझे यहाँ पे ऐसा टीच नहीं किया जाता जो मेरी मर्जी के मुताबिक मुझे पढ़ाया जाए। आपकी मर्जी के हिसाब से ही मैं आपको पढ़ाता हूँ। वो चीज़ें जो आप बोलेंगे, अगर आप किसी को इम्प्रेस करना चाहेंगे तो इम्प्रेस होगा आपसे, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। गाइज, तो मैं ये चाहता हूँ कि जब आप एक चीज़ सीख रहे हो तो उससे क्यों ना फ़ायदा उठाओ। अच्छी जॉब, अच्छी गर्लफ्रेंड, अच्छा बॉयफ्रेंड, और इसके अलावा जो भी आपको अच्छा लगे, जो चीज़ आपको अच्छी लगे, आप अच्छी अर्निंग करके, अच्छी जॉब ढूंढ करके आराम से कोई भी चीज़ खरीद सकते हो। अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढ करके और अच्छी तरह से आप अपनी लाइफ उसके साथ स्पेंड कर सकते हो। तो गाइज, आज की हम वीडियो शुरू करते। मैंने पर्सनली कोई बात आपको अगर पूछना हो मुझसे तो मुझे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे या फिर हाँ, इंस्टाग्राम पे मुझे पर्सनली मैसेज कर लो, या फिर यूट्यूब पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लो। मैंने जैसा कि अपना नंबर बता रखा है आप सबको गाइज, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। गाइज, तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, जैसा कि ये आज की क्लास मैंने बहुत सारे वर्ड्स ऐसे बना रखे हैं यहाँ पर जो कि आपकी इंग्लिश के जो कि आपकी हिंदी के बड़े बड़े वर्ड्स को छोटा सा बना देंगे गाइज। तो मैं ये चाहता हूँ आपसे गाइज कि आप इस बात को समझें कि मैं आज आपके लिए बहुत बढ़िया क्लास तैयार कर रखा है गाइज। तो देखिए, मैंने पहला क्या लिख रखा है यहाँ पे, शिट। शिट का मतलब क्या होता है? शिट का मतलब क्या होता है? सत्यानाश। जब हम कहीं पे ये वर्ड यूज कर रहे होंगे सत्यानाश, तो हम कह रहे होंगे शिट। गाइस, आप समझ रहे हैं मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? मैं आपसे ये बता रहा हूँ, जब हम कहीं पे सत्यानाश का वर्ड यूज कर रहे होंगे तो हम क्या कहेंगे? शिट। शिट हम क्यों बोलेंगे? क्योंकि हम ये देख रहे हैं यहाँ पे सत्यानाश हो गया, शिट हो गया, तो हम यहाँ पे शिट यूज करेंगे। इसके अलावा गाइस, हम आगे बढ़े तो हम दूसरा वर्ड सत्यानाश हम वहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। हम जब ये बात कहेंगे डैम इट कहेंगे, इसका मतलब भी होता है सत्यानाश। इन दोनों का मतलब होता है सत्यानाश। आप दोनों जो आपको अच्छा लगे इंग्लिश वर्ड में वो आप उठा सकते हो। उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे तो धत तेरी की। जब धत तेरी की हम कहीं पे यूज कर रहे होंगे तो हम कहेंगे ओ शिट। जब हम ओ शिट कहेंगे तो क्या होगा? धत तेरी की। हम ये बात यूज कर रहे हैं वहां पर। जब हमारे सामने ये वर्ड आ रहे हैं धत तेरी की, तो हम क्या बोल रहे हैं वहां पे? ओ शिट यार, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया गाइस। इसके अलावा मैं आपसे ये चाहता हूँ जो फोर्थ वाला है गाइस, तो मैं ये चाहता हूँ यार गाइस, प्लीज इसको लिखते रहना, पढ़ते रहना, समझते रहना, ताकि आप आगे बढ़ सको। आप आगे बढ़ जाओगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपका मैसेज आ रहा हो एक दिन मेरे पास, सर मैंने आपकी क्लास देखी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैं इंग्लिश में वीक था लेकिन आपकी क्लासेस देखने के बाद मैं इंग्लिश में आगे बढ़ा, मैंने अच्छा इंटरव्यू दिया, मुझे आज अच्छी सैलरी मिलती है और मैं कुछ भी चाहूँ वो खरीद सकता हूँ। तो यार बहुत मुझे अच्छा लगेगा, दिल से अच्छा लगेगा कि आप अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सको, अपने लिए कुछ कर सको। लाइफ एक बार मिली है, दोबारा नहीं मिलेगी। ये मौका एक बार है, दोबारा नहीं मिलेगा। तो जो करना है अभी करना है, यही करना है। तो गाइस, फोर्थ वाला हम देखिए। फोर्थ वाला मुझे, जब मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ मुझे लगता है, जब मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे लगता है, तो मैं वहाँ पे क्या कहूँगा? आई थिंक। ठीक है, आई थिंक कहाँ पे यूज करूंगा? जब मुझे लगता है, जब मैं कहीं पे ये बात करूंगा यार मुझे लगता है कि ऐसा हो गया, ये तो मैं पूरा बना के बता रहा हूँ, तो आई थिंक हम वहाँ पे यूज करेंगे कि मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए, या ऐसा हो रहा होगा, या ऐसा हो चुका हो, वो जो भी बात है। क्योंकि मैंने फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट सब पढ़ा रखा है आप सबको। तो मैं इसके अलावा भी आगे फिर से क्लासेस बनाऊंगा उसकी, और इसके जब मुझे नई चीज़ें मिलती रहेंगी तो मैं नई चीज़ें आपको बताऊंगा।
इसके आगे बढ़ते हैं गाइस, तो हम छठा वाला देखते हैं। सिक्स्थ वाले पे लिखा हुआ है व्यर्थ में इंग्लिश। तो हम क्या कहेंगे व्यर्थ में, जब ये वर्ड कहीं हम यूज कर रहे हो तो हम क्या कहेंगे इंग्लिश। इसके आगे हम इसके आगे हम और आगे बढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि 7th वाला हमारा लिखा हुआ अब तक। जब हम अब तक कहीं पे यूज कर रहे होंगे गाइस, देखो मैं आप सब कुछ चेक करता हूँ कभी कभी, तो बहुत कम ऐसे लोग निकलते हैं कि वो मुझे ये बता सकते हैं कि सर आपने यहाँ पे ये नहीं ये कहा था और सर होना ये चाहिए था। तब मुझे लगता है कि अच्छा तो भैया बहुत गौर से सुन रहे हो, तब मुझे क्लास बनाने में बहुत मज़ा आती है। तो गाइस ये मत सोचना कि मेरी जो पुरानी वाली वीडियोस थी मैंने आपके लिए कुछ छोड़ा नहीं होगा। शायद छोड़ा भी हो सकता है और शायद नहीं भी छोड़ा हो सकता है, दोनों बातें हो सकती है। तो मैं चेक करता हूँ कि आप कहाँ तक आगे बढ़ रहे हो, इसलिए हो सकता है कि इस क्लास में कुछ मैंने ऐसा बताया हो जो कि वो ना हो और आप मुझे टीच करो कि सर आपने ये बात कही थी हालांकि ये नहीं थी। तो बहुत गौर से देखना है यार, बहुत मज़ा आने वाली है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम देखते हैं 7th वाला लिखा हुआ है अब तक। जब हम अब तक कहीं पे यूज़ करोगे तो सो फार बोलेंगे। सो फार कहाँ पे बोलेंगे, जब हम यूज़ कर रहे होंगे वर्ड अब तक तो हम यूज़ करेंगे सो फार। उसके आगे हम बढ़ते हैं फिर समय पर, तो हम ऑन टाइम बोल सकते हो। ऑन टाइम क्या बोलेंगे, समय पर, इन टाइम ऑन टाइम, ठीक है, समय के अंदर या ऑन टाइम समय पर, ठीक है। उसके बाद हम बोलेंगे नज़दीक का रास्ता। जब हम कहीं से बोलेंगे नज़दीक का रास्ता तो यार ये सब तो हम सबको आता है, क्योंकि ये सब तो हम लोग बोलते ही रहते हैं कि हमें जब ये वर्ड कहीं पे यूज़ कर रहे होंगे नज़दीक का रास्ता तो हम बोलेंगे शॉर्टकट। शॉर्टकट कहाँ पे यूज़ करेंगे, जब हम बोलेंगे नज़दीक का रास्ता तो हम बोलेंगे शॉर्टकट। उसके आगे हम बढ़ते हैं इसी समय या फिर तत्काल। जब हम बोलेंगे इसी समय या फिर तत्काल तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे राइट नाउ। जब हम राइट नाउ यूज़ करेंगे तो ये हमारा आते ही है, ये हमारे हिंदी में हम उसको बोल देंगे इसी समय या तत्काल। तो गाइज आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। इसके अलावा फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। मुझे फॉलो करके मुझे मैसेज डालो कि मैं रिप्लाई करूँगा, लाइव आऊँगा, मुझसे बात कर सकते हो आप सब। इसके अलावा गाइज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि 7985864386 दिस इज़ माई कॉलिंग एंड व्हाट्सएप नंबर। मैं बार बार यही बात कहता हूँ, इसलिए कहता हूँ गाइज कि आप सब मुझे मैसेज कर लो, कॉल कर लो। बहुत इस टाइम पे मेरी बहुत सी व्यूज़ आने लगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा गाइज बहुत से लोग मुझे मैसेज भी करते हैं, मुझसे पूछते हैं, मुझे बताते या फिर मुझे एडवाइस दे देते सर ऐसी। तो जैसी एडवाइस आती है मैं अक्सर वैसे ही क्लास पूरी बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये वर्ड की एडवाइस थी तो मैंने बनाया, वरना मैं तो सेंटेंस पे चल रहा था। लेकिन गाइज तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जैसा मैंने क्लास बनाया इसको लिखना, पढ़ना, उसके बाद समझना गाइज, ठीक है। तो जब तक के लिए मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। इसके अलावा सबको लव यू, बाय बाय, सबको हैव अ गुड डे, बाय बाय।